अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला लिया है कि जितने भी ये जंगली कुत्ते हैं, स्ट्रीट डॉग्स हैं, उनको शेल्टर होम दिया जाएगा। तो ये सही है या नहीं? एकदम सही है। क्यों? क्योंकि आजकल रेबीज इतना फैल रहा है, छोटे छोटे बच्चों को काट रहे हैं डॉग्स। मेरे हिसाब से तो ये डिसीजन सही है और ये होना भी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जगह मैंने देखा है लोगों को बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर वो सही में उन्हें शेल्टर होम दे रहे हैं तो वो ठीक है, और अदरवाइज सुनने में तो ये भी आ रहा है कि उनको मार डाल रहे हैं, तो वो तो गलत ही है ना। ये तो ह्यूमैनिटी के खिलाफ ही है। आज कुत्ते को भगा रहे हैं, कल को गरीबों को भगाएंगे, फिर उसके बाद पटरी वालों को भगा देंगे। ये कुत्ते भी तो साधु हैं एक तरह से। वे कुत्तों को देखने के लिए भी लोग तरस जाएंगे। तो सरकार के पास इतना बजट है भी कि इतने सारे कुत्तों को ऐसे रख लेंगे? यार होना तो चाहिए, जितना टैक्स वो ले रहे हैं तो बजट तो रखना चाहिए। नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स और मैं हूं आपके साथ लक्षिता अरोड़ा। तो सुप्रीम कोर्ट ने हाल फिलहाल एक बड़ा फैसला लिया है, जितने भी स्ट्रीट डॉग्स हैं, जंगली कुत्ते हैं, उनको शेल्टर होम दिया जाएगा। लेकिन इसको चलते लोग बहुत सारे ऐसे हैं जो इसके ऊपर प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। काफ़ी लोग ऐसे हैं, कुछ लोग इसके फेवर में हैं, कुछ लोग अगेंस्ट में हैं। तो चलिए फिर लोगों से ही पूछ लेते हैं आखिरकार वो इस फैसले से कितना खुश है और कितना नाखुश है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला लिया है कि जितने भी ये स्ट्रीट डॉग्स हैं, जंगली कुत्ते हैं, उनको शेल्टर होम दिया जाएगा। तो आपके हिसाब से ये सही है या गलत? नहीं, मेरे हिसाब से ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये उनका इन्वायरमेंट ही नेचर है, उनका नेचुरल हैबिटेट है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो उनको रहना चाहिए यहीं पे, क्योंकि शेल्टर अगर होम्स वो प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो पहले प्रोवाइड कर लेते हैं। आज तक तो वो अपने यहीं पे है ना, यही उनका शेल्टर है, यहाँ पे वो अच्छे फ्रीली रह रहे हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं करना चाहिए। क्या लगता है? हर इंडिविजुअल का एक राइट होता है, राइट टू फ्रीडम। ऐसे ही डॉग्स का आई बिलीव राइट टू लिविंग है। एंड आई डू नॉट सपोर्ट विद दिस डिसीजन कि उनको शेल्टर होम्स प्रोवाइड करने चाहिए। शेल्टर होम्स उनके लिए जिनका कोई नहीं होता, दे लिव इन शेल्टर होम्स एंड फॉर एज एनिमल्स वी कैन अडॉप्ट देम, नाइदर लेट देम स्टे ऑन द स्ट्रीट्स। एंड जितने भी लोग उनके लिए लड़ रहे हैं, डॉग्स के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको आप क्या बोलना चाहोगे? वो अच्छा काम कर रहे हैं, यही कहना चाहूँ। वी स्टैंड विद देम। क्या लगता है जो ये सरकार ने फैसला लिया है कि डॉग्स को लेकर, वो एंड में उसका क्या नतीजा निकलने वाला है? कुछ भी नहीं नतीजा निकलेगा, क्योंकि जैसे अभी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, भी इतने लोग हैं, कल और लोग आएंगे, काफ़ी लोग आ जाएंगे, क्योंकि जो मेजर प्रॉब्लम्स है उनको तो ये लोग कर नहीं रहे कुछ भी। और बाकी जो ये छोटी मोटी चीज़ें हैं जो कि एक इशू है भी नहीं सीरियस, उसकी चीज़ के लिए पीछे पड़े हुए हैं, उसके लिए लॉस बना रही है, तो बहुत बेकार चीज़ है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला लिया है कि जितने भी ये जंगली कुत्ते हैं, स्ट्रीट डॉग्स हैं, उनको शेल्टर होम दिया जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका ये मानना है कि अगर ये कुत्ते काट लेते हैं तो उससे बहुत सारी बीमारियां फैल जाती हैं। ऐसा कुछ नहीं है। सरकार के पास राम मनोहर ब्लेंडिंग हॉस्पिटल है, बड़े बड़े इंजेक्शन है वहाँ पे, सांप को भी काट लेते हैं, चूहा, चुचुंदर, कुछ भी है, सारे सरकार के पास ये सब चीज़ों की इलाज है। और मैं सरकार से भी गुजारिश करूँगी, रेखा गुप्ता जी से भी करूँगी और प्रधानमंत्री जी से भी करूँगी कि ये कुत्ते भी तो साधु हैं एक तरह से। वे कुत्तों को देखने के लिए भी लोग तरस जाएंगे। आज कुत्ते को भगा रहे हैं, कल को गरीबों को भगाएंगे, फिर उसके बाद पटरी वालों को भगा देंगे। ये क्या कानून का यही रुतबा है? ये अच्छा नहीं है। पहले ही सरकार को ये सोचना चाहिए, ढूंढना चाहिए कि कौन कितने कितने सालों से बैठा हुआ है। ये प्रधानमंत्री जी ने भी लाल किले से, मैंने भाषण सुना था, लाल किले से अनाउंसमेंट कर रहे थे कि सारे पटरी वालों को जगह दी जाएगी। मैम, दिल्ली एनडीएमसी के अंदर बहुत सारे वेंडर हैं, सरकार किसको किसको चुनेगी? पहले तो ये देखे ना कि लोग कितने कितने सालों से। तो आप कुत्तों के समर्थक में हैं? मैं कुत्तों के समर्थन में हूँ, क्योंकि कुत्ते बेचारे अच्छा है, हम भी उसको दूध पिला देते हैं, कोई रोटी खिला देता है। दो ही चीज़ तो है, कौवा, रोटी और गाय, इन्हीं को तो रोटी खिलाते हैं हम लोग। अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला लिया है कि जितने भी ये जंगली कुत्ते हैं, स्ट्रीट डॉग्स हैं, उनको शेल्टर होम दिया जाएगा। तो ये सही है या नहीं? एकदम सही है। क्यों? क्योंकि आजकल रेबीज इतना फैल रहा है, छोटे छोटे बच्चों को काट रहे हैं डॉग्स, तो उसके लिए सही एक्शन है। पर एक बात बताओ, जितने भी कुत्ते हैं, क्या इन्होंने किसी का कुछ बिगाड़ा है कि इनको, मतलब इनकी आज़ादी छीनी जा रही है एक तरीके से? बट फिर इतने छोटे छोटे बच्चे और लोग मर भी तो रहे हैं रेबीज से। मतलब कुछ उनको इतना फियर हो जाता है कि वो फियर ऑफ वाटर हो जाता है, जैसे डॉगीज को नॉर्मल होता है, तो इसलिए
अच्छा, आपकी गली में कितने कुत्ते हैं? अराउंड 50+। सारे काटते हैं? हाँ, किसी के भी पीछे पड़ जाते, छोटे छोटे। सारे मतलब 50 के, जैसे आपने बोला कि 50 कुत्ते हैं आपके यहाँ पे, तो 50 कुत्तों ने काटा है सबको? ऑलमोस्ट। सबने काटा हुआ है। लेकिन एक बात बताओ, क्या लगता है कि एक दो के चक्कर में सबके सब भुगतेंगे ना एक तरीके से? अब ये तो कोर्ट का ऑर्डर है तो अब मानना तो पड़ेगा ही। अब प्रोटेस्ट करने से क्या ही होगा, अब जो ऑर्डर है तो है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला लिया है कि जितने भी स्ट्रीट डॉग्स हैं, जंगली कुत्ते हैं, उनको शेल्टर होम दिया जाएगा। तो आप इसके फेवर में हो या अगेंस्ट में? अगेंस्ट हिम। अगेंस्ट में ही हूँ। क्यों? क्योंकि मैम या इंडिया इज ए फ्रीडम कंट्री एंड एवरीवन हैव ए राइट टू लिव विद इट्स ओन। तो अभी वैसे सुप्रीम कोर्ट ने आदेश वापस रोक भी लगा दी है इस फैसले के ऊपर, लेकिन ये बहुत ही गलत है। सभी पंछी, सभी जीवों को समान हक है रहने का। लेकिन जो लोग चाह रहे हैं कि कुत्तों को शेल्टर होम में रखा जाए, उनको आप क्या बोलना चाहोगे? उनको तो यही कहेंगे कि अगर हम एक पागल हॉस्पिटल भी है, थोड़ा वहाँ भी जाके घूमना चाहिए और विजिट करें, लेकिन ये ऐसे गलत है बहुत ज़्यादा। तो लगता है कि सरकार के पास इतना बजट है सब कुत्तों को रखने का, दिल्ली के जितने भी कुत्ते? ये फिर दिल्ली क्या, फिर तो पूरे भारत का ही करना पड़ेगा कुछ, अगर ऐसे ही करना है तो। इतना बजट लगता है आपको? बजट तो क्या पता अब। तो आपको लगता है कि सरकार के पास इतने पैसे हैं कि सभी कुत्तों को अच्छे से रखा जाए? मुश्किल लग रहा है कि ऐसा कर पाएंगे, कि अच्छे से रख पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला लिया है कि जितने भी ये डॉग्स वगैरह हैं, जंगली कुत्ते हैं, इनको शेल्टर होम दिया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं एक सही निर्णय है या गलत है? अगर वो सही में उन्हें शेल्टर होम दे रहे हैं तो वो ठीक है, और अदरवाइज सुनने में तो ये भी आ रहा है कि उनको मार डाल रहे हैं, तो वो तो गलत ही है ना, ये तो ह्यूमैनिटी के खिलाफ ही है। तो वो चीज़ गलत है। अगर वो सही में उनकी केयर करने के लिए वहाँ लेके जा रहे हैं या उनके मतलब वैक्सीन वगैरह दे रहे हैं, तो वो अच्छी बात है। पर लगता है कि इतने सारे दिल्ली में कुत्ते हैं, सबको एक जगह से रखना, उनकी परवरिश करना ये आसान नहीं है। वो तो नहीं है, बट मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी, आप पॉलिटिक्स में घुसे तो थोड़ा बहुत कह देती हूँ। यही भी है कि ये एक तरीके से उनका एक मूव है। आपको क्या लगता है ये जो डॉग्स के साथ ये करने का जो फैसला है, ये सही है या गलत? आई मीन इट डिपेंड्स कि वो वही, जैसे शी ऑल्सो सेड कि अगर उन्हें सही से रख रहे हैं एंड दे आर नॉट जस्ट ट्रीटिंग देम एज कि कुछ भी नहीं है, लाइक थोड़ा ह्यूमैनिटी रहे अगर इंसानों में जो उन्हें हैंडल कर रहे हैं, दैट वुड बी तो गुड। लगता है सरकार के पास इतना बजट है अभी कि इतने सारे कुत्तों को ऐसे रख लेंगे? यार होना तो चाहिए, जितना टैक्स वो ले रहे हैं तो बजट तो रखना चाहिए। बट अगर नहीं है देन इट्स अ रॉन्ग डिसीजन। अदरवाइज कि आप इतने केसेस भी हो गए हैं तो दोनों की सेफ्टी के लिए इट्स नेसेसरी, बट अगर उनको भी गुड फैसिलिटी मिले देन इट्स नाइस। और भी तो चीज़ें हैं जिसपे मतलब गवर्नमेंट वो कर सकती है, बट इस चीज़ को ही ज़्यादा इसीलिए ही हाईलाइट किया जा रहा है। हाईलाइट इसीलिए ही किया जा रहा है। अभी सरकार ने फैसला लिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि जितने भी आवारा कुत्ते हैं और गली के जितने भी कुत्ते हैं दिल्ली के, उनको सभी को शेल्टर होम दिया जाएगा। तो क्या ये डिसीजन सही है या गलत है? मेरे हिसाब से तो ये डिसीजन सही है और ये होना भी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जगह मैंने देखा है लोगों को बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ता है। रोड पे ऐसे ही कहीं से कुछ हो जाता है, कभी किसी को काट लेता है, कहीं कुछ कर लेता है। ये सब मैंने देखा है लोगों को फेसेस करते हुए। तो मेरे हिसाब से ये गुड डिसीजन, मतलब सही है कि होना चाहिए, उसको शेल्टर होम में मतलब उसको रखना चाहिए। देखिए वो तो आपको जज करना पड़ेगा कि किस टाइप के वो कुत्ते हैं। कुछ होते हैं, अब वो कुत्ते अब कुछ पागल कुत्ते वो होते हैं गलियों में, तो उन पे आप खुद उनकी केयर टेकिंग करो। जैसे कि आप उसमें कैसे कि उसमें हमारी पब्लिक के भी सपोर्ट होते हैं कि हमारे गली में कुत्ता ऐसा है जो कि आते जाते हर किसी को भी परेशान करता है। तो मेरा मानना है कि उनको फिल्टर करके उनको बंद करें। बाकी कुछ सिक्योरिटी पर्पस होते हैं कि जैसे कि बाहर के लोग आए हैं उन पे वो चिल्ला पड़े, बाकी अपने लोगों के साथ तो मिलजुल के रहते हैं। अब गलियों में जैसे कि मेरे गली में भी हैं कई सारे हैं जो कि हम लोग जाते आते हैं तो वो तो इतना परेशान करते ही नहीं है। बाकी बाहर से आए लोग, जैसे कुछ लोग चोर भी होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे लोग भी होते हैं। साथ में कोई पास में बच्चा खेल रहा होता है, कुछ लोग उसे उठाने की भी कोशिश करते हैं, तो वो कुत्ते वो जानते हैं कि भाई उसके साथ कुछ गलत हो रहा है, वो चिल्ला पड़ता है, उसके ऊपर भौंक पड़ता है। तो कुछ उसके साथ वो फिल्टर देखा जाए। अब सबको उठा के बंद कर दो। आप सोचो आपकी गली में कोई आ रहा है, इंसान से डरे ना डरे, आपके फादर, आपकी मदर, आपकी फैमिली के लोग बाहर रहते हैं। जाहिर सी बात है कि मेरे फैमिली पे हमारे छोटे बच्चे होते हैं, बाहर गली में घूमते होते हैं, खेलते होते हैं, तो और पब्लिक के लोग होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि मैं और आप वहाँ पे अवेलेबल हों या ना हो, बाकी जो वहाँ पे होते हैं तो वो
जो आपने सुना ही होगा कि कुत्ते काफ़ी वफादार होते हैं, तो कुछ इस टाइप के वो हर टाइप के होते हैं। उसमें क्या होता है कि हमारी फैमिली के मेंबर अगर अवेलेबल नहीं है, अगर हमारे बच्चों के साथ या हमारे फैमिली किसी मेंबर के साथ कोई अनजान पर्सन कुछ करता है तो वो उन पर चिल्ला पड़ते हैं। मैंने ऐसा कई जगह मैंने जज भी किया, देखा भी है। तो उसमें और कुछ लोग ऐसे भी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, अगर उनको रेबिस की प्रॉब्लम्स आते हैं और ये सारी प्रॉब्लम आते हैं तो सरकार को ऐसा एक्शन लेना चाहिए जैसे कि उनके टीके हो प्रॉपर तरीके से। आप सेंट्रल होम में भी डालोगे, आप सोचो कि कितने को आप बंद कर दोगे, राइट? वही आप सोचो कि क्या इतनी जगह है, क्या इतना बजट है? हाँ, इतना बजट है या उसका कोई प्लान है कि आपने क्या किया है, क्या उसका इस बारे में सोचा है, बहुत से सारी चीज़ें हैं। आप एक जोन सेलेक्ट कर लो कि इस जोन के अंदर, इस एरिया के अंदर जो चीज़ें हैं, कि जाहिर सी बात है यहाँ की पब्लिक, जैसे कि अभी ये है सीपी है, आप मान लो सीपी में अब क्या है कि यहाँ पे अगर आवारा कुत्ते घूम रहे हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ के लिए आप सिक्योरिटी के तौर पे आप यहाँ के लिए कर सकते हो, आप जाहिर ऐसी बात है, क्योंकि यहाँ पे एनी टाइम नए फेसेस आते रहते हैं, तो किसको क्या कर, राइट? उनके लिए आप सिक्योरिटी पर्पज से आप उनके लिए भी कर सकते हो, वो आपके लिए ठीक है। मगर आप सोचोगे पूरी दिल्ली का ही गायब कर दो, पूरे इंडिया का ही गायब कर दो, पूरे शहर का गायब कर दो, तो काफी लोग इसको लेकर जगह जगह पे प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, तो उनको आप क्या बोलना चाहोगे? नहीं, प्रोटेस्ट तो ठीक है, लेकिन इस चीज़ों को ना थोड़ा तरीके से किया जाए, मैनेजमेंट, तो शायद वो ज़्यादा बेटर होगा। जैसा अभी कहा इसने कि मतलब सही बात है कि मार्केट में सब ढंग के लोग होते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कुत्ते सब ढंग के होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ ख़राब भी होते हैं, लेकिन हाँ कुछ ऐसे कुत्ते होते हैं जिससे कि लोगों को काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होता है, काफ़ी ज़्यादा मतलब परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मैंने देखा है अपने फैमिली में, मेंबर्स में बहुत सारे लोगों को देखा है जो एक बार नहीं 3-3 बार एक जगह मतलब एक इंसान को काट लेता है, और वो इंसान आप सोच नहीं सकते हैं कि मतलब कितना ज़्यादा उसको परेशानी का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को बचाव को रखने के लिए अगर सरकार ने कुछ ऐसा सोचा है तो फिर वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है।